नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप खबर देख रहे हैं औरैया उत्तर प्रदेश से। आपको आज दिखाएंगे कि कुछ जो घर बने हुए हैं, आवास बने हुए हैं, वे मुख्य धारा से 4-5 महीने के लिए छूट जाते हैं। दिखाइए कैमरामैन। आज मैं वहां पर जाऊंगा और उन लोगों से पता करने का प्रयास करूंगा कि आखिर इन 4-5 महीने में क्या दिक्कतें आती, क्या समस्याएं आती हैं। तो आपको हम वहाँ बात करने की प्रयास करेंगे और बताएंगे, दिखाएंगे कि वहाँ पर उन लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दिखाइए कैमरामैन, चारों तरफ की लोकेशन दिखाइए। उसके बाद चलते हैं हम लोग उसी जगह पर कि देखते हैं कि उन लोगों को क्या समस्याएं आती हैं। देख सकते हैं कहीं कहीं पानी है। आप देख सकते हैं यहाँ तक जैसे हम लोग पहुँच पाए हैं। अब आगे जितना भी रास्ता तय करना है, सीधा पानी में ही चलना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से, कितना गहरा है, क्या है, बहुत गहरा है। करने की हिम्मत टूट रही है, लेकिन जाना ही है क्योंकि लोगों की जानकारी लेना है। वो लोग तो रोज डेली आना जाना, छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, आखिर कैसे जाते हैं हम लोगों। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अब गहराई बढ़ती जा रही है पानी की, और हिम्मत टूट रही है वहां तक पहुंचने की। दिखाइए कैमरामैन, अभी कितनी दूर और है मकान जहां पर लोग रह रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाना आना किस तरह से जाते होंगे। हमारी तो यहीं से हम लोगों की हिम्मत टूट रही। कैमरामैन हमारा गिरते गिरते बचा है और हम भी फिसलते फिसलते रह गए, लेकिन अब प्रण किया है आपको खबर दिखाएंगे तो फिर दिखाते ही रहेंगे। परिणाम कुछ भी हो, कितनी भी गहराई हो, कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन मिशन न्यूज आपको आज उन लोगों की समस्याओं थोड़ी तो देर और सब्र करिए, पहुंचने वाले हैं। बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं हम लोग, अब थोड़ा सा और बचा है। उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो लोग किस प्रकार से यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ रहता है साग सब्जी, कई वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती रहती है। आप देख सकते हैं, दिखाइए कैमरामैन, वो उधर से आना जाना रहता है साइकिल से, अपने आ रहे साइकिल से, साइकिल के सहारे से कि कहीं गिर ना पड़े, फिसल ना जाएं। और गहराई बढ़ती जा रही है, जैसे करीब पहुंच रहे हैं वैसी गहराई पानी की बढ़ रही है। तो हम लोगों को बहुत ही मुश्किलें पड़ रही हैं वहां तक पहुंचने में। अब हम लोग मकान के करीब आ चुके हैं। अब उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो यहाँ के मकान मालिक हैं, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, कितनी मुसीबतों के साथ इस रास्ते को तय करते हैं, आना जाना रहता है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आखिर कैसे जाते होंगे जब हम लोग बड़ी मुश्किल में यहाँ पर पहुँच पाए हैं। तो आइए लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, और आपको यहाँ से हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि दूर दूर तक चारों तरफ कहीं आपको रास्ता नज़र नहीं आएगा। तो चलते हैं, बात करें। दिखाइए कैमरामैन, यहाँ से चारों तरफ का लोकेशन दिखाइए, दूर दूर तक।
यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को ये समस्याएं कितने दिन से आ रही हैं? ये लगभग तेज बोलो थोड़ा। लगभग 5-6 वर्षों से समस्या है ये। अच्छा, तो छोटे छोटे बच्चे आपके कैसे जाते हैं? अब ये स्कूल मतलब ये पानी ज्यादा भरी वजह से ये स्कूल के मारे जाते हैं, ये मतलब स्कूल नहीं आ पाते बच्चे, स्कूल नहीं जा पाते? नहीं आ पाते, बिल्कुल इनका स्कूल जाना आना बिल्कुल बंद है पानी वजह से। तो आपने प्रधान से या कोई भी प्रतिनिधि या सरकारी कर्मचारी से इसकी कोई शिकायत वगैरह नहीं की? अरे इसकी मतलब कई बार मैंने प्रधान जी से भी कहा, मगर प्रधान जी जो है जब सुन लेते जब निकाल देते मैंने और भी सरकारी आए और देख जाकर चले गए, आना भी अभी तक हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग पानी में यहाँ खड़े रहते निकलने रहते भी बहुत परेशान हैं। एक बार सुनने में आया था, पता चला था कि यहाँ पर कुछ तहसील स्तर के कर्मचारियों ने आप लोगों को नाव के द्वारा निकाला गया था। हाँ आए तो थे, वो नाव की वजह से उन्होंने आके थोड़ी बहुत सहायता कर दी तो सब निकल गए पानी आने के लिए, मगर उससे पानी की निकासी कोई उन्होंने ऐसी कोई हम लोगों के लिए व्यवस्था नहीं की। रास्ता का कोई कोई समाधान नहीं किया, कोई समाधान नहीं किया, अच्छा। केवल देख दाखिल का निरीक्षण करके चली गई। अच्छा, चलिए और भी हैं, उनसे बात करने का। आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार। अच्छा, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ हो गए कम से कम 8-10 साल हो गए। 8-10 साल ज़्यादा होगी मिलकी। अच्छा, तो तब से अभी तक कोई रास्ता का निर्माण ही नहीं हुआ? मैंने कई बार कई अधिकारियों को, कई लोगों से, प्रधान से भी कहा कि साहब हमको रास्ता दी जाए और पानी का निकास किया जाए, लेकिन इधर सुनते हैं इधर निकल जाते हैं, देख दाख के चले जाते हैं। ये तो आपकी समस्या प्रतिवर्ष इसी तरह रहती है। अब सरकार क्या करें, हम तो भाई परेशान, हमारे बच्चे भी स्कूल जाने आने से समर्थ हैं, परेशान है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी भर के जाते हैं, क्या करें। तो स्कूल ये डेली जाते हैं कि कभी कभार? डेली क्या, वही जाते हैं, जब पानी भरा रहता तो उनकी दिक्कत हो जाती, कीड़े मकोड़े, रास्ता है नहीं, रास्ता बन जाए तो बच्चे कहीं जाने आने के लिए। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, बच्चों को दिखाइए कि बच्चों की पढ़ाई मारी जाती है। छोटे छोटे बच्चे जो है ये स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि रास्ता ना होने के कारण इन बच्चों की जो शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आखिर इनका भविष्य जो है अंधकार में जा रहा है। थोड़ा इन बच्चों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। आप स्कूल जाते हैं? नहीं। और कब से नहीं गए स्कूल? 5-6 दिन से। आप नहीं गए कि सभी लोग नहीं गए? मतलब कोई भी बच्चा नहीं स्कूल जा पा रहा? हाँ, बहुत पानी है। आपका क्या नाम? तेज बोलो थोड़ा। सपना बात। कौन से क्लास में पढ़ते हो बेटा? 3 में। स्कूल जा पाते कि नहीं जा पाते? नहीं जा पाते हैं। अच्छा, आपका बेटा क्या नाम? लिया। आप स्कूल जा पाती हैं? नहीं जा पा रही। तो देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका शिक्षा से जो आज जो शिक्षा में इनका योगदान होना चाहिए, इनको शिक्षा मिलनी चाहिए, वो शिक्षा से ये बच्चे छोटे छोटे छूट रहे हैं क्योंकि ये रास्ता की बहुत एक विकराल समस्या है और कई वर्षों से समस्या है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने का। अच्छा, तो आप यहाँ पर कैसे साग सब्जी ये किस तरह से आपको समस्याएं आती? हमारा तो आने में ये समझ लो ऐसा लग रहा था कि बहुत परेशान है, बच्चे लेके आते हैं, शाम को ड्यूटी, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं 7-8 बजे तब लेके आते हैं। तो यहाँ बच्चों की हालत खराब हो जाती तो बड़ी परेशानी से निकलते हैं। यहाँ तो आप लोगों को जैसे कोई बीमारी वगैरह हो जाए तो बड़ी दिक्कत है, समस्या है। कैसे डॉक्टर के पास पहुँच पाएंगे आप? बड़ी मुश्किल में पहुँच पाते हैं। और जो आपके खाद्यान्न पदार्थ सामग्री है, रसोई का जो भी सामान है, उसको ले आने में बहुत परेशानी होती है। आटा डालने जाते बच्चे, बड़ी बहुत परेशानी। तो कभी कभार क्या ऐसा भी हो सकता है जैसे हम गिरते गिरते बच गए तो आपका नुकसान भी होता है? हाँ, नुकसान होता है। गेहूँ लेके आए, गिर पड़े, बोली भीज गई, आटा भीज गया। आटा भीज गया तो सब बेकार ही हो गया। चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से समस्याएं अभी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को क्या क्या यहाँ पर दिक्कतें आती हैं? ये अनजान की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, जा नहीं पाते हैं दवाई लाने का। ये प्रधान ने कुछ नहीं इसका रास्ते के बारे में कुछ बोला? आप लोगों ने उस प्रधान से कहा था, तो प्रधान ने क्या कहा? वो सुनाई नहीं करते। अच्छा, मतलब इसको जो है रास्ते पर उनकी नजर नहीं पड़ती है। आपका शुभ नाम?
आटा साटा के सामान बहुत दिक्कत हो। शुभ नाम बताओ। पहले अपना नाम बताइए, परिचय। तो आप लोग ये जो पानी भरा है इस समय आना जाना निकल पाती बाहर, जाती हैं कि नहीं यहीं रह जाती हैं? नहीं रहा था ना, कहूँ जा नहीं पावा। बाजार कभी कभार नहीं जाती? ना पानी तब गिरे। तो कितने दिन से आप लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले? 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीने से यहाँ से बाहर ही नहीं निकले? नहीं। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इस समय जो अभियान चल रहा है कि पुरुष और महिलाओं में कोई फर्क नहीं, लेकिन यहाँ की जो महिलाएं हैं वो कैद होकर रह गई हैं इस जल भराव की वजह से। जो भी मुख्य धारा है उससे छूट रहे हैं ये लोग यहाँ पर जो रहने वाले हैं, क्योंकि इतना जल भराव है कि हम ही यहाँ पर बहुत मुश्किल में पहुँच पाए हैं। तो इन लोगों का निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करें। आपका शुभ नाम बोलो। आप यहाँ से कभी बाहर गई जब से ये बारिश हुई? नहीं। आप भी नहीं गई? गए हैं अभी, जो बहुत 10-15 दिन पहले गई। अच्छा, तब से ज्यादा पानी तब से निकले ही नहीं। मतलब जब से ये पानी बढ़ गया है तब से यहाँ बिल्कुल जो है आप लोग कैद होके रह गए। चलिए, आप तो आप लोग यहाँ से जैसे कोई भगवान न करे ऐसी कोई समस्या, अगर कोई बीमारी वगैरह हो जाए तो किस तरह से यहाँ से निकलना हो पाता आप लोगों का? इसमें पानी भरे में निकलना पड़ता है, और उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को अगर कोई बुखार या खांसी या कुछ दिक्कत हो जाती है तो पानी भरे में निकल के जाते हैं, वहाँ से दवाई लेके आते हैं। कहीं रास्ते में गिर जाएं या मतलब कि कांच पड़ी है, पैर में चोट भी लग जाती है, कांटे भी लग जाते हैं। तो दिक्कत यही है कि मतलब कि प्रधान सुनते नहीं है। उनसे भी कहा था तो कह रहे थे चुनाव के बाद देखेंगे, बनवाएंगे, तब से कोई सुनवाई नहीं है। तो प्रधान ने चुनाव में वादा किया था, उसके बाद सुनाई नहीं की? हाँ, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, तो आप लोग हमारे नेशन न्यूज के माध्यम से शासन प्रशासन से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहते हैं कि मतलब कि हमारे निकलने का रास्ता को बनवा दो, और बच्चे छोटे छोटे हैं वो पढ़ने जाने लगे, इनका भविष्य सुधर जाए और हमारे लोगों को भी मतलब कि निकलने का साधन हो जाए। चलिए देखिए साथियों, किस प्रकार से यहाँ के लोग लाचार हैं, बहुत ही मुसीबत में है, क्योंकि यहाँ पर जल भराव है और काफ़ी दिनों से जो महिलाएं हैं वो तो 1-1.5 महीने से, कोई बता रही कोई 15 दिन से, कोई 20 दिन से यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई हैं जब से पानी का जो स्तर है बढ़ा है। तो इसी बीच में यहीं के रहने वाले निवासी एक कागज लेके खड़े हुए हैं, उनसे बात करने के प्रयास करेंगे। इस कागज में क्या है, किसको दिया था? ये माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के भेजा है, उन्होंने कोई अभी इसका कोई समाधान ही निकाला। हम लोग बहुत परेशान हैं, इस पर कुछ सुनवाई की जाए सरकार से। अब यही विनती करते हैं कि हम लोगों को रास्ता निकाला जाए, पानी की सुविधा की जाए निकलने की, ताकि मेरे बच्चे दिक्कत न हो पढ़ाई लिखाई के लिए। अच्छा, तो ये आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी? जी हाँ। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो, ना कोई अधिकारी अभी तक यहाँ कोई इंक्वायरी है, ना कोई देखने आए, ना कोई प्रधान सुनता है, बस इधर निकालते हैं उधर डाल देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक मुख्यमंत्री पोर्टल चलाया था, उस पर भी शिकायत ये पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हम चाहेंगे, शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो यहाँ के निवासी लोग हैं, बाथम परिवार है, 3-3 परिवार यहाँ पर रहते, छोटे छोटे कई एक बच्चे हैं, इन लोगों को आने जाने में स्कूल छूटते हैं, और अगर कोई दवा खाद्य सामग्री लाना पड़े तो बहुत मुश्किल पड़ जाती है, और आटा दाल चीनी नुकसान होता रहता है। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका रास्ता अतिशीघ्र निर्माण करवाया जाए, जिससे इन लोगों का आना जाना सुनिश्चित हो सके। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। कैमरामैन गोविंद सिंह राजपूत के साथ मैं दिनेश चंद्र, ढिकियापुर कंचौसी, औरैया, उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।